गर्मियों के मौसम में तो स्विमिंग पूल पर जाने का आइडिया तो बहुत अच्छा होता है, पर अगर पूल में पानी की जगह कुछ और हो तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें सारे के सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट आ जाएं। तो दोस्तों, मेरा नाम है फैक्ट बाइट और मैं अपने चैनल पर फैक्ट से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ। तो बिना टाइम बर्बाद करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विथ फैक्ट बाइट। नंबर 5, ये पृथ्वी हमारी नहीं है, सेकंड हैंड है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि पृथ्वी की उम्र 4.543 बिलियन ईयर है और अगर इसको दिनों में कहूँ तो लगभग इतने दिन बैठेंगे। मतलब पृथ्वी को हमारी कई पीढ़ी ने इस्तेमाल किया है। और अगर मैं आपसे यह पूछूं कि जानवरों में सबसे पुराना जानवर कौन है, तो कई लोगों के दिमाग में तो ये जनाब आएंगे, पर इन जनाब से भी पुराने कोई हैं और अगर ढूंढने चलें तो कईयों के तो घर में भी यह मिल जाएंगे। कॉकरोच। दोस्तों, कॉकरोच एकमात्र ऐसा जीव है जो डायनासोर से भी पुरानी है। डायनासोर 245 मिलियन ईयर पहले रहते थे और कॉकरोच 300 मिलियन ईयर से हैं। मतलब डायनासोर 245 मिलियन ईयर पहले ख़त्म हुए थे और कॉकरोच आज भी चलते आ रहे हैं। कितना लंबा टाइम है ना दोस्तों, इतने में तो आपकी कई पीढ़ी आकर चली गई होंगी। नंबर 4, गर्मियों के मौसम में किसी वाटर पार्क में जाने में कितना मज़ा आएगा और वाटर पार्क में जाकर स्विमिंग पूल में ना खेला तो क्या किया। ठीक वैसे ही हाथ तो आया पर मुंह ना लगाया। पर अगर स्विमिंग पूल में पानी की जगह सलाइवा मतलब थूक हो, हाँ सही सुना, थूक, ये जो आपके मुंह में बनता है, और कुछ लोग जो गाल में कमला पसंद दबाकर रोड पर थूक कर चलते हैं, तो क्या होगा। तो आप कहोगे कि नहाना छोड़ दूंगा पर स्विमिंग पूल में नहीं जाऊंगा। और अब कुछ लोग ये कहेंगे कि यार फैक्ट बाइट, थूक का स्विमिंग पूल कहाँ होता है। पर मेरे दोस्तों, साइंटिस्ट की स्टडी से यह पता चला है कि एक इंसान अपने जीवन में अपने मुंह से इतना सलाइवा बना देता है कि एक स्विमिंग पूल आराम से भर जाए। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो सोचो कि यह पॉसिबल तो नहीं है, पर हमें सोचना है कि अगर कोई अपने बचपन से बुढ़ापे तक एक स्विमिंग पूल में थूकता रहे तो वो भर जाएगा। है ना कितनी अमेजिंग बात। नंबर 3, डेली लाइफ में बढ़ती महंगाई सबकी कमर तोड़ रही है और ऐसे में मिडिल क्लास वाले लोग सबसे ज़्यादा पिसते हैं, क्योंकि जो अमीर होते हैं महंगाई बढ़े या घटे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और गरीब लोगों के लिए सरकार अलग अलग तरह की योजना या कहूँ तो स्कीम निकालती रहती है। सुना ही होगा कि आज सरकार ने शहर के सारे गरीब लोगों के लिए नई योजना निकाली महंगाई से बचने के लिए, और इस लड़ाई में मिडिल क्लास वाले लोगों की कमर टूट जाती है। इसीलिए कहीं दूर घूमने जाने के लिए एरोप्लेन का खर्चा कुछ ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में ट्रेन एक बेस्ट ऑप्शन है सफ़र करने के लिए। इसीलिए लोगों को ट्रेन के बारे में नॉलेज होती है और पता होता है कि अगर ट्रेन में टॉयलेट जाएं तो टॉयलेट या कहूँ तो रेलवे ट्रैक पर ही गिर जाती है। मुझे पता है, ये सब लोग जानते हैं कि टॉयलेट रेलवे ट्रैक पर ही गिर जाती है, और अगर कोई नहीं जानता तो समझ जाना कि वो मंगल ग्रह से आया है। और अब बात करूं एरोप्लेन की। एरोप्लेन में जाने का खर्चा कम ही लोग उठा पाते हैं, इसलिए बहुत कम लोग को पता होता है कि प्लेन में से टॉयलेट कहाँ जाती है। और कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि ट्रेन की तरह प्लेन से भी टॉयलेट नीचे गिर जाती है, पर ऐसा नहीं होता। दरअसल एरोप्लेन के टॉयलेट्स में एक अलग से चैम्बर या कहूँ तो टैंक होता है जिसमें सारी टॉयलेट इकट्ठी होती रहती है, और प्लेन की लैंडिंग के बाद प्लेन की अगली उड़ान से पहले की सर्विस के दौरान उस टैंक को दोबारा से साफ कर दिया जाता है। नंबर 2, मैं आपसे एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर कुछ दिमाग वाले लोग ही दे सकते हैं। बचपन में आपने ABCD तो पढ़ी ही होंगी, तो ऐसा कौन सा सेंटेंस होगा जिसमें सारे के सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट आ जाएं। सोचो और कमेंट में बताओ। तो इसका आंसर है ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेज़ी डॉग। इस सेंटेंस में सारे के सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं। नंबर 1, डॉग्स तो आपके घर के आसपास बहुत सारे होंगे,
और अगर आपके पास मेल डॉग है या फिर गली का कोई भी मेल डॉग, तो आपने एक बात नोट करी होगी कि मेल डॉग अपना पाँव उठाकर टॉयलेट करते हैं। वो अपनी टांग उठाकर टॉयलेट क्यों करते हैं? तो इसके पीछे का कारण ये है कि मेल डॉग किसी वर्टिकल ऑब्जेक्ट पर टॉयलेट करते हैं, जैसे कोई खंबा, कार या दीवार। वो कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची जगह पर टॉयलेट कर पाएँ, क्योंकि वो अपने टॉयलेट को एज ए सिंबल या फिर मार्क की तरह इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब कोई दूसरा डॉग आकर उस मार्क को देखे तो सोचे जिस डॉग ने ये मार्क लगाया है उसने इतनी ऊंचाई पर लगाया है, तो वो डॉग शरीर में कितना तगड़ा और ऊंचा होगा। इसीलिए उस डॉग से बिना पंगे लिए यहाँ से चुपचाप निकल जाना ठीक रहेगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।